Concept clear point, clear doubts in few minutes. Subscribe us for new study videos. वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। हम कर रहे थे टेंस का टॉपिक और कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने किया था पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पास्ट टेंस का, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है उस इंसिडेंट को। कौन सी इंसिडेंट को? जो इंसिडेंट पास्ट में हो रही थी जब कोई दूसरी इंसिडेंट हुई उसके साथ। तो जो पास्ट में इंसिडेंट हो रही थी, जैसे प्रेजेंट में इंसिडेंट क्या हो रही है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट की है और वो वीडियो देख रहा था, यानी पास्ट में वो वीडियो देख रहा था, तो वो किसकी थी? पास्ट की। रहा है तो प्रेजेंट की, रहा था या रही थी तो वो था पास्ट की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट होता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कॉन्टिन्यू बनाने के लिए हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब साथ में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कभी अकेले नहीं आती। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी को शो करने के लिए हमें चाहिए वाज और वर, जो होंगे हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। अब देखिए पास्ट जो है, पास्ट में हमने पहले डिस्कस किया था कि पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म को लेके आता है। अब जो वाज वर है वो भी क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसकी है? बी की। हमने जब प्रेजेंट सिंपल किया था तब हमने बताया था कि इसकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है इज, एम और आर, और सेकंड फॉर्म के रूप में ये यूज होता है एज ए, वाज और वर, और थर्ड फॉर्म के रूप में ये यूज होता है एज ए, बीन। अब देखो रूल सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट यही है हमारी कि हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। और कई बार ये रहता है कि सेकंड फॉर्म तो है ही नहीं, सेकंड फॉर्म तो है नहीं क्योंकि हम तो आईएनजी लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं वो सेकंड फॉर्म के रूप में ले रहे हैं। इज एम आर तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिया था क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं वाज वर। अब देखिए हमारे पास है वाज वर और मेन वर्ब जो हमारी रहेगी उसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी और उसको बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसको बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कंटिन्यूटी को शो करेगी। देखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है वाज और वर। ये पहले क्लियर करते हैं हम कि जो सब्जेक्ट है वो कितने तरह के? दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब देखें सिंगुलर जो है वो ही, शी, इट, राम, श्याम, एक नाम जो भी होगा वो होगा। उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इसका, सॉरी वाज का। किसका यूज करेंगे? वाज का। और प्लूरल जो है वो क्या है? यू, दे, वी, दो या दो से ज्यादा नाम, तो उनके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं? वर का। अब देखें हमने किया था कि प्रेजेंट को सिंपल किया था तो तब प्लूरल के साथ हमने आई को लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट किया था तब भी हमने प्लूरल के साथ आई को यूज किया था। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया था तब हमने आई को किसके साथ ऐड किया था? आई को ऐड किया था हमने अलग से। वो क्या था? आई के साथ क्या रहा था? एम। अलग वर्ब थे। अब यहां देखिए, यहां पर हमारे पास दो ही है, वाज और वर। अब जो आई है, जो आई हमारा पर्सन रहता है वो किस में आएगा? सिंगुलर में या प्लूरल में? अब यहां पर आई के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, और वो कौन सी है? वाज। अब देखिए आई एक्सेप्शनल है, आई प्लस सिंगुलर वाज, प्लूरल प्लस वर। अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने आई के साथ एम लगाया था, सिंगुलर के साथ इज लगाया था और प्लूरल के साथ आर लगाया था। लेकिन जो हमने सिंपल किया था और परफेक्ट किया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, उसमें आई प्लूरल के साथ काउंट हुआ था। मैं ये बताऊंगी हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देखो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है दो एडवर्ब से। अब दो एडवर्ब हम कौन सी यूज करते हैं? एक तो हमारे पास होती है व्हेन और एक होती है व्हाइल। व्हेन और व्हाइल। अब दो एडवर्ब जब हम यूज करते हैं तो इसमें क्या है? व्हेन यूज होती है हमारे, जब यूज करते हैं तो तब हम दो टेंस भी यूज करते हैं एक ही सेंटेंस में। वो कौन से? एक तो होगा पास्ट सिंपल। अब देखो व्हेन को जब हम यूज करेंगे, व्हेन जब यूज होगा तो तब हम क्या करेंगे? यहां पर होगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, और प्लस में क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बाद में जाए, तो स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि हमारे पास पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस है वो क्या आ जाए? पहले, और प्लस में क्या आ जाए? व्हेन और क्या? पास्ट सिंपल।
क्योंकि हमें जो है व्हेन का यूज किसके साथ करना है, पास्ट सिंपल के साथ। अब ये जो चीज है ये किसे दिखाती है कि पास्ट में किसी टाइम में कि एक इंसिडेंट जब खत्म हुई थी तब दूसरी चल रही थी। जब हम इस चीज को शो करते हैं तो तब हम यूज करते हैं व्हेन पास्ट सिंपल, और अगले सेंटेंस में हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये तो एक है। अब दूसरा क्या है, वाइल का। वाइल का हम यूज कब करते हैं, वाइल का यूज करते हैं जब दो इंसिडेंट, दो घटनाएं एक ही साथ पास्ट में हो रही थी, दो घटनाएं एक ही साथ पास्ट में हो रही थी, तब हम किसका यूज करते हैं, वाइल का। जैसे हम कहते हैं कि मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी खाना बना रही थी जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था। जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था तो मम्मी उस टाइम क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। यानी दो इंसिडेंट इकट्ठी हुई, जा रहा था और खाना बना रही थी। तो दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाइल का। जब दो इंसिडेंट इकट्ठी हैपन होती है तो वाइल, जब एक तब कंप्लीट हो जाती है और दूसरी चल रही होती है उस टाइम, तब हम यूज करते हैं व्हेन का। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, देखें, व्हेन आई डैश रीच होम, माई ब्रदर डैश वॉश हिज क्लॉथ्स, अगला देखते हैं, while the police dash coming here, the persons dash fight, अब देखें हमने यहां पर यूज किया व्हेन का, व्हेन यूज किया और यहां पर हमने क्या लगाया, कोमा। सेंटेंस हमारा एक है लेकिन टेंस हमारे पास यहां पर दो है। अब यही आइडेंटिटी है इसकी। अब देखो व्हेन आया तो व्हेन के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, पास्ट सिंपल का। तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, रीजन। अब उसके साथ सेंटेंस आया है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज वॉशिंग। अब देखें वाइल में जो है हमने कहा है दो घटनाएं इकट्ठी होती हैं, तो पुलिस वर कमिंग और पीपल वर यानी पर्सन वर फाइटिंग। अब देखें जब मैं घर पहुंचा यानी इंसिडेंट खत्म हुई, जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई क्या कर रहा था, धोना, कपड़े धोना, अपने कपड़े धो रहा था। देखो एक इंसिडेंट कंप्लीट हुई, दूसरी उस टाइम चल रही थी। अब दूसरे को देखते हैं, जब पुलिस वहां आ रही थी तब क्या हुआ, भी तब दो पर्सन जो थे या चार पर्सन थे, जितने पर्सन थे वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। दो इंसिडेंट एक साथ हो रही है, उस टाइम चल रही है, और यहां पर एक खत्म हुई और एक चल रही है। तो अगला हमारा वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को लेकर। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं नो का। किसका, नो का। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट होगा और नोट हमारा जो है वो कहां यूज होता है भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन से है यहाँ पर, वाज और वर, और प्लस में नोट, प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके एग्जांपल, द सेंट डैश नोट डैश प्रीच the public when
आई कम हेयर, आई कम हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। while my mother dash note dash sing a song, my father dash note dash sleep। अब देखिए भी सेंट आया है, सिंगुलर है, तो यहां वेन आया है। मैंने पहले कहा था वेन जो है इसकी आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि दो हमारे पास वर्ब हम फिल करने वाले हैं। वेन जब आता है, वेन के साथ आती है पास्ट सिंपल टेंस, और उसके साथ वाले टेंस के साथ हम लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं यहां पर जो वेन है, तो वेन के साथ हम क्या लगाने वाले हैं? केम। वेन के साथ क्या लगाने वाले हैं? केम। अब जो ऊपर वाला सेंटेंस है, चाहे इसके साथ कहीं भी अटैच है, ऊपर से चाहे नीचे से, तो उसके साथ हम लगाएंगे वाज। वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है। वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है। और लगाएंगे प्रीचिंग। अब प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। जब मैं वहां पहुंचा या पहुंची, संत जो है वो लोगों को उपदेश नहीं दे रहा था। अगला देखते हैं, ये किसको शो करता है कि एक इंसिडेंट कंप्लीट हुई उस टाइम, और दूसरी उस टाइम क्या थी? चल रही थी। एक इंसिडेंट कंप्लीट हुई और दूसरी क्या थी? चल रही थी। देखते हैं अगला एग्जांपल, वाइल हमने यूज किया। वाइल में मैंने क्या कहा था कि वाइल में मैंने बताया था आपको कि जब दो इंसिडेंट इकट्ठी पास्ट में हो रही हो तब हम वाइल का यूज करते हैं। अब देखो, वाइल माय मदर क्या है? सिंगुलर। वाज नॉट सिंगिंग। माय फादर, ये भी सिंगुलर, तो वाज नॉट स्लीपिंग। अब देखें, जब मेरी मदर गाना नहीं गा रही थी तब मेरे फादर सो नहीं रहे थे। दोनों घटनाएं एक साथ हुई। वो गाना नहीं गा रही थी, वो सो भी नहीं रहे थे। तो वाइल जब आता है, फिर से क्लियर करते हैं, वाइल जब आता है तो दोनों इंसिडेंट को शो करता है कि उस टाइम घट रही थी पास्ट में। जब वेन आता है सेंटेंस में और एक सेंटेंस हमारे साथ और आता है, तो तब हम जो वेन के साथ तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ओनली, पास्ट सिंपल टेंस, और दूसरे के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहता है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, वो कहां करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो वाज और वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। अब देखें, इनके एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल है। when I wait for him dash you watch movie। नेक्स्ट देखते हैं, डैश माई किड प्ले ए गेम while you dash listen a song। अब देखें,
हमारे पास है व्हेन। सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। व्हेन है तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वेटेड। क्या लगाएंगे? वेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगले में यू है, यू क्या है? प्लूरल है, तो क्या आएगा? वर। यू वर वॉचिंग। अब देखते हैं इसको। उन्होंने क्या कहा है कि जब मैं उसकी वेट कर रहा था, जब मैं उसकी वेट कर रहा था, क्या तुम मूवी देख रहे थे? क्या तुम मूवी देख रहे थे? क्वेश्चन हो रहा है। अब दूसरे में देखें, माई किड सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? वाज। और प्लेइंग, क्या आएगा? प्लेइंग। और इसमें यू प्लूरल, तो क्या आएगा? वर। और लिसनिंग, अब देखें क्वेश्चन क्या है कि जब मेरा किड यानी बच्चा गेम खेल रहा था, उस टाइम तुम सॉन्ग सुन रहे थे। अब देखो यहां पर हमने वाज और वर आईएनजी लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर क्या है? वाइल, दो इंसिडेंट को शो कर रहा है। और यहां पर हमने क्या लगाया? व्हेन। और व्हेन में एक में हम लगाएंगे सिंपल टेंस और एक में कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब अगला स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन जो है वो किसकी फॉर्म में होता है? ना की फॉर्म में। जैसे हम पूछते हैं, क्या तुम उस टाइम ये काम नहीं कर रहे थे? कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि सीता फिल्म नहीं देख रही थी, तो क्या का भी क्वेश्चन हुआ और नहीं भी हुआ, तब हम उसमें किसका यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम स्ट्रक्चर क्या रखते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है पहले, सब्जेक्ट रहता है बाद में, और नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहती है? आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो लेते हैं एग्जांपल कैसे? डैश यू नोट, डांस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डैश द टीचर, नोट डैश टीच द क्लास। अब देखें यू आया है, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे? वर। और डांस के साथ हम किसका यूज करेंगे? आईएनजी, डांसिंग। तो देखिए, क्या तुम डांस नहीं कर रहे थे? अगला क्वेश्चन है टीचर जो है वो क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वॉज का। और टीच है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो बना देंगे टीचिंग। तो देखते हैं, क्या टीचर क्लास को नहीं पढ़ा रहा था? जब हमारी पास्ट की इंसिडेंट होती है, तब हम उस टाइम पास्ट में चल रही होती है, तो हम उसमें यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कंप्लीट नहीं हुई, पास्ट में चल रही थी। और जब बारे में उसमें हम बातें करते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाइल का यूज करते हैं तो दो इंसिडेंट इकट्ठी हो रही होती हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा था और बच्चे पढ़ रहे थे। और जब व्हेन का यूज करते हैं तो उसमें एक इंसिडेंट कंप्लीट हो जाती है और दूसरी चल रही होती है। जैसे जब टीचर आया बच्चे शोर मचा रहे थे, तो ये इसकी व्हेन और व्हाइल क्या है? इसकी आइडेंटिटी है। जब भी हम वर्ब की फॉर्म को फिल करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो तब हमें ये आइडेंटिटी बहुत ही काम देती है कि हमारे पास किस फिलिंग में, यानी जो फिल आएगा उसमें हमने वाज वर्ब फिल करना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो सब्सक्राइबर्स, बेल आइकन का बटन दबाएं तो कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।